अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। और नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद अरसे के दौरान लाहौर में दूध और दही की दुकानों की भरमार और दही के कारोबार में इजाफे के साथ जो है वो एक सर्वे करवाया गया था, जिसके मुताबिक गाय और भैंस की असल पैदावार में जो तो इजाफा नहीं हुआ है, अलबत्ता दूध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाली दूध जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट्स, वेजिटेबल फैट्स और दीगर अज्जा जो है वो शामिल करने के बाद जाली दूध जो है वो महंगे दामों मुख्तलिफ इलाकों में बेचा जाता है। कई इलाकों में ये भी ऑफर देखी गई है कि एक गर्दी के साथ एक गर्दी फ्री की पुरकशिश ऑफर जो है वो भी दी जाती है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में जो है वो फूड अथॉरिटी की जानिब से लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जाती रही हैं, जिसमें जाली और गैर मेरी दूध को जो है वो उसी वक्त जो है वो तलफ किया जाता रहा है। लेकिन इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद जो है वो कोई खातिर ख्वाह नताइज जो है वो सामने नहीं आ सके हैं, जिसके बायस जो है वो फूड अथॉरिटी की जानिब से लाहौर के तमाम इलाकों में खुले दूध पर जो है वो पाबंदी आयद करने का जो है फैसला किया गया है। और इस हवाले से पेस्चराइज्ड लॉ जो मुजवज़ा तौर पर जो है वो भी पेश किया जाने लगा है। और इस लॉ के मुताबिक जो है वो लाहौर के एक इलाके में एक पेस्चराइजेशन का प्लांट तैयार किया जाएगा, जहाँ पर तमाम ग्वाले के दूध को जो है वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और उसी वक्त दूध के मेयार को चेक करने के बाद उनको पे किया जाएगा। और उस वक्त उसके बाद जो है वो तमाम तर दूध को जो है वो थैलियों में पैक करने के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बेचा जाएगा और ग्वाले जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस दूध को खरीदा जाएगा। लेकिन देखना यह है कि अब फूड अथॉरिटी के इस अमल से ग्वालों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आता है और जो खुले दूध पर जो पाबंदी की जा रही है उस हवाले से ग्वाले एसोसिएशन की जानिब से क्या इकदाम होंगे, उनका क्या लाहे-अमल होगा, वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। और दूसरी जानिब जो खुला दूध बेचा जा रहा है उस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, ये भी सब कुछ जानने के लिए हम एक इलाके में मौजूद हैं। आइए चलते हैं और यहाँ पर शहरों से भी बात करते हैं और दूसरी जानिब हम फूड अथॉरिटी के अहदेदारों से भी बात करेंगे और ग्वाला एसोसिएशन से भी बात करेंगे और इन तमाम तर हवाले से उनका मौका भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं, शहरों से बात करते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, हम इस वक्त एक दुकान में मौजूद हैं, वहाँ पर शहरों की तादाद जो है वो देखने को मिल रही है, जो जहाँ पर दूध और दही की खरीदारी के हवाले से यहाँ पर इकट्ठे हैं। शहरों से बात करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि दूध आप लेने आए हुए हैं, क्या कि इस इलाके का दूध यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें हैं, तो क्या समझते हैं दुकान पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर दूध है, हम यहीं से लेकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी यहीं से पीते हैं और इनका सौदा माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। तो ज़ाहिर है सारा दिन माशाल्लाह यहाँ रश लगा रहता है और सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलावट से पाक। दूध तो जाहिर बात बड़ी दुकानों में बिक रहा है, लेकिन दुकानदार जो ग्राहक हैं वो इसी दुकान पे आते हैं। ये इनका मेयार अच्छा है जी, किस वजह से लोग आते हैं? दूध मेयार अच्छा है इनका, इसलिए इधर हर वक्त रश रहती है। तो बाकी जो कई दुकानें हैं वहाँ पर तो चलो खैर कार्रवाइयाँ होती होंगी, तो वहाँ का दूध आपको मेयारी नहीं लगता? नहीं, वहाँ मेयारी नहीं मिलता। इधर बहुत दफा टीमें आई हैं, चेक करके गई हैं, इधर बिल्कुल मेयारी दूध मिलता है। आप दूध लेने आए हैं, कहाँ से आए हैं? नहीं, मैं तो गुजर रहा था इधर से, तो इनकी दही अच्छी होती है तो लेने आ रहा आया। क्या समझते हैं कि जो आप कोई और इलाके से जाते हुए दूध दही लेने वो मेयारी नहीं होता? नहीं, एक तो जो हमारे इलाके में है ना, उस वहाँ तो मलाई का तस्वर ही नहीं है दही के ऊपर, क्योंकि वो दूध इस्तेमाल करते हैं केमिकल वाला ज्यादा। पता नहीं क्या उनसे मिलावट से डालते, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये गंदगी है। आप बताएं जी कि आम तौर पर जो दुकानों पर दूध बेचा जाता है, आम जितनी भी दुकानें हैं, क्या समझते हैं कैसा मेयार है उनका? देखो जी, मैं दूर से आया हूँ, लेकिन उनमें से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उनमें से ये अच्छा है। जो मेयार है आम तौर पर जो दुकानों में बेचा जा रहा है वो कैसा है? बहुत ही डटी है, बहुत ज्यादा डटी, इसलिए तो चूज कर करके मैं डिफरेंट दुकान मुख्तलिफ शॉप से होता हुआ इधर आया हूँ। तो आपने तमाम दुकानें जो चेक की हैं जिसमें गैर मेयारी दूध मिल रहा है? मैं यहाँ से ले रहा था, बिफोर मैं अनदर शॉप से लेता था। तो आपने कभी जो गैर मेयारी दूध की शिकायत आपको मिली हो या दूध खराब मिला हो, तो आपने कभी फूड अथॉरिटी को शिकायत की है वैसे? नहीं, वो आई डोंट नो, उसका वो सोर्स टाइप मुझे मालूम नहीं है, कहाँ मैं करूँ। आप किस जगह से आए हैं? मैं इस इलाके का रहशी जी। इस इलाके में तो और भी कई दुकानें हैं जहाँ पर दूध बेचा जा रहा है, वहाँ पर क्या समझते हैं कि दूध का मेयार कभी चेक किया गया है फूड अथॉरिटी की जानिब से, या आपने कभी ज़ाती तौर पर कहा हो गया इस दूध का मेयार अच्छा है? देखिए जी, फूड अथॉरिटी गुड जॉब, जितने भी उनके ट्रैक्टर आते हैं जो भी है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो रीचेक करते रहते हैं। अगर हमारे इलाके में कहीं पे कोई गैर मेयारी दूध बेचा जा रहा हो जी, तो उसको रोका जाए। आप बतौर शहरी आप उस दुकान के खिलाफ जो है वो शिकायत करें ताकि फूड अथॉरिटी वहाँ पर एक्शन ले और आप भी और आपका पूरा इलाका जाली दूध जाली चीजों से बचे। गलत चीज को पकड़ लो, सजा दे दो, जुर्माने से भी कुछ नहीं होता, जुर्माने से गवर्नमेंट का खजाना बढ़ेगा, जुर्माने से कुछ नहीं होगा।
सजा सबसे बड़ी बात होती है। फूड अथॉरिटी ने ये कहा कि आप खुला दूध वैसे ही बंद कर देना है, पैकेट वो खुद बनाएंगे, देखिए जी, वो खुद जाके ना जी, दूध पैकेट वालों को वाली देंगे और बात दूध ये है तो सारी दुनिया को पता है कि चाहे फूड अथॉरिटी हो या कोई भी हो, किस तरह भी हो, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जो रियल चीज अल्लाह पाक ने बनाई ना जानवर के दूध से, वो भी तो रेली दूध का नहीं, बनाएंगे रेल ना, पैकेट बनाएंगे तो असल दूध का बना कभी के। हो ही नहीं सकता सर, कभी हो ही नहीं सकता। जो रियल चीज है ना, रियल चीज, वो एक दिन से ज्यादा रह ही नहीं सकती। तो फूड अथॉरिटी ठेलियों में दूध बेचेगी, वो म्यारी दूध नहीं होगा, वो केमिकल मिला ही दूध होगा। जाहिर है वो कभी ये रियल चीज दे ही नहीं सकते। चाहे ये 1 करोड़ भैंस भी ले आए ना, तो दूध पूरा ही नहीं हो सकता लाहौर में। पंजाब की तो बड़ी दूर की बात है, लाहौर में दूध नहीं पूरा हो सकता। लाहौर जितना कि 4-4 दफा तो खाना खाते हैं लोग, चाहे 6 बजे भी उठे तो नाश्ता कर लिया, फिर 8 बजे नाश्ता कर लिया। वो दूध लस्सी के शौकीन है ये लोग। अच्छी चीज मिलेगी तो खाएंगे। वैसे आप क्या समझते हैं कि जो दुकानों में दूध बिक रहा है, आम दुकानों में, हमारी सोसाइटियों में, ये इस इलाके की बात ना करें, आमतौर पर जो लाहौर के इलाके, कैसा दूध समझ रहे हैं कि मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, गलत? सर या वो गैर? फिलहाल ना गलत मिल रहा है, क्योंकि उसका रिएक्शन हुआ है 1-2 बार मुझे, वो भी उसका ना हमारे चेस्ट पे प्रॉब्लम होती है उस वजह से, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता किसी पे, फिर भी हमारे लेना मजबूरी होती है कि हम ना बाहर से ना उसका मिल्क शॉप से कोई जिस तरह अच्छे अल्फाजों में कहते हैं कोई कि जिस तरह खुला दूध लेकर आते हैं, कोई इस तरह खास नहीं होता, सीधी सी बात है। क्योंकि पानी हो जो मर्जी हो, अब जैसे गाढ़ा बना दिया जाता है, ठीक है, अब जो लोग पतले पे भरोसा नहीं करते कि यार ये पतला पानी वगैरह का गाढ़ा होता है उससे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, खास वही होता है कि मैंने खुद पिया हुआ है जो लाइट होता है, बिल्कुल वो होता है खालिश, क्योंकि मैं गांव से वगैरह से लेता रहता हूँ। अब वो उसकी 100 मेरे ख्याल 30 रुपए का है, अब वैसे यहाँ से मेरे ख्याल 100 का भी मिल जाता है, लीटर 2 है, ये फर्क आता है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यार म्यारी दूध मुख्तलिफ दुकानों में बिक रहा है, और जो आजकल के लाहौर की भैंसें हैं वो तो जरूरत पूरा कर ही नहीं देती। तो क्या समझते हैं कि ये लाहौर की दुकानों में दूध बिक रहा है, क्या ये असल दूध बिक रहा है, गैर म्यारियाँ क्या है? असल दूध तो दरअसल आपको मिल ही नहीं सकता असल में। आप ये देखें 60 रुपए लीटर आप आवाजें सुनते हैं, एक के गड़वी के साथ एक फ्री, तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि 110 रुपए तो भैंस का घर पे नहीं पड़ता दूध, ये 60 रुपए किस तरह दे रहे हैं। ये तो एक आम आदमी की सोच से भी बाहर है। तो ये देख लें कि आप केमिकल पाउडर जो भी चीजें मिला रहे हैं, ये इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये असल दूध होगा, क्या वो लाहौर की जरूरत पूरा कर सकता है या बिल्कुल नहीं पूरा कर सकता। आप सिर्फ लाहौर हम जब छोटे थे, हमारे वालिदैन लेने भेजते थे ना, सुबह 4 बजे जाके लाइन में लगते थे, भैंस जो आके तो घंटा लाइन में लग के फिर जाके दूध लाते थे। और दुकानों पे 5 बजे के बाद दूध आता था, 6 बजे के बाद आता था, यार अभी दूध आया नहीं है। अब जो 24 घंटे अवेलेबल है, आप रात को 12 बजे ले लें, दिन में 1 बजे ले लें, जब मर्जी ले लें आप। तो पूरा कहाँ से होगा? ये पूरा इसी तरह होगा 2 नंबर काम से। वो गवर्नमेंट जुर्माने करती है, पैसे लेके फिर वही बिक रहा है दूध। 10 दफा दुकान सील होगी, फिर खुल जाएगी, 10 दफा दुकान सील होगी। उससे कोई प्रॉपर हल करे, उसको सजा दें, ऐसी जिस दुकानें सील करें, या कोई ऐसा इंतजाम करें कि जिससे दूध की पहचान हो कि ये असल है, ये नकल है। फूड अथॉरिटी ने कहा है जी। कि अब खुला दूध बंद करने के बाद थैलियाँ बनाएंगे, और थैलियाँ आपको बाजार से अब दूध लेने के लिए आपको मिलेंगी, तो आप उस हवाले से क्या कहें? देखें, ये तो चीज बार बार दिखा रहे हैं कि खुले दूध की निस्बत पैकेटों में दूध बेहतर है। ये तो सेहत आमा वाले भी बार बार कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी को तो इस चीज का फिर भी इल्म नहीं है कि ये केमिकल मिल रहा है या क्या मिल रहा है। 10-10 दिन एक चीज डब्बे में पड़ी रहेगी, वो किस तरह सेफ होगी मुझे बताएं आप। जबकि घर में आप एक टाइम दूध को उबालें, दूसरे टाइम ना उबालें, खराब हो जाता है। की जानिब से तो ये बड़ा एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जो दूध मुख्तलिफ दुकानों पर बेचा जा रहा है, या तो वो गैर म्यारी होता है, और अगर वो म्यार के मुताबिक बेच भी रहा होता है तो उसमें तो ज़्यादा देर तक जो दुकानों पर जो पड़ा रहता है दूध, वो यहाँ तो ठीक रहता नहीं है, या वो फौरी तौर पर बिक जाता है। तो इन तमाम तो सूरत हाल में जो दुकानदार हैं उनसे भी ये बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो दूध को महफूज करने के हवाले से और असल दूध के म्यार को बरकरार रखने के हवाले से उनके क्या इक़दाम हैं। आइए चलते हैं और जाके उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम एक दुकान में मौजूद हैं और इस दुकान के मालिक से बात करते हैं कि वो दूध के म्यार को बेहतर करने के हवाले से उनके क्या इक़दाम हैं, और जो दूध में जो कीमियात और अज्जा जो डाले जाते हैं दुकानदार, उनका उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उनसे बात करते हैं। दिन में दुकानदार 2-3 हज़ार लीटर दूध सेल कर देते हैं जी। एक दिन में इतना दूध सेल कर देना, उनका जो डिमांड है, यानी वो दूध जो लाए जाते हैं, वो आप समझते नहीं कि वो दूध गैर म्यारी भी उसमें से बेचा जा रहा होता है। जो लोग दुकानदार या जो
मुख्तलिफ दुकानें जो हैं वहाँ पर गैर मेरे दूध भी बेचा जा रहा है. जो गैर मियारी दूध बेचते हैं ना, तो वो अक्सर पंजाब फूड वाले दूध रोज़ाना सुंदर चेक करते हैं गाड़ियाँ. जो गैर मियारी, जो उनके मियार का नहीं होता, वो लाहौर नहीं आने देते. जितना हमारे पास दूध आना है ना, हमने उतना ही सेल करना है. लालच नहीं है कि बाहर से मंगवा लें या किसी से मंगवा लें. ग्राहक वैसे आते हैं ज़्यादा जब दूध खत्म हो कस्टमर जाता है. हमारे पास आते हैं, लेकिन वो हम कहते हैं दूध खत्म हो गया, टाइम से आए हैं. अगर हम बाहर से दूध लेंगे तो फिर हमारा मियार जो है ना वो नहीं रहेगा. आप अपने दूध के म्यार को बेहतर करने के हवाले से क्या करते हैं? जो आप दूध के म्यार को बेहतर करते हैं, लोग आपकी तरफ आते हैं, कैसा तो क्या हम करते हैं? अपने दूध को मियार को बेहतर के हवाले से, दूध में डलती है बर्फ, लेकिन हम वो बर्फ इस्तेमाल नहीं करते. हमने पीछे माशाल्लाह अपने चिलर लगाए हुए हैं जो दूध ठंडा करते हैं. महंगे चिलर लगाए हैं लाइट के साथ, जो मशीनरी है जिसमें दूध ठंडा करना है, और दूध जनरेटर के साथ जो है ना मोटर पाइप के साथ दूध गाड़ी में शिफ्ट होके दूध का दूध ही आना है. कोई बर्फ नहीं डालनी, कोई चीज़ नहीं कि म्यार लो हो जाए, आगे कस्टमर को पसंद ना आए. पंजाब फूड वाले इसे नाकाम कर दें. आम तौर पर जो दुकानें हैं जो इस सोसाइटी में, नहीं तो लाहौर की अगर बात कर लीजिए, वो दूध के म्यार को बेहतर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से लोग शिकायत करते हैं. वो क्या करते हैं ऐसे दूध में जिस वजह से लोग, दूध की पैदावार भी बढ़ती चली जा रही है और दूध महंगे दामों में बेचे भी जा रहे हैं? क्या ऐसा डालते हैं इस दूध में? दूध में केमिकल तो नहीं, खैर आप कह सकते, वो तो बच्चे पियेंगे और मर जाएंगे. पाउडर कह सकते हैं कि पाउडर डाल देते हैं, दूध सूखा दूध मिक्स कर लेते हैं, वो क्रीम निकाल लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ करके वो गैर मियारी दूध वो अगर ले जाएं तो मज़ा नहीं आएगा चाय का, ना दूध पीने का. बच्चे भी आवाज़दार होते हैं. हम मौजूद हैं पंजाब मिल्क सप्लायर एसोसिएशन के एक अहदेदार के साथ, आइए इनसे बात करते हैं. ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर की दूध के हवाले से कितनी ज़रूरत है? जी, इस वक्त लाहौर में जो है वो 3.4 मिलियन लीटर्स के करीब लाहौर की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को जो है इस वक्त 86% जो है वो खुला दूध पूरा कर रहा है. ये इस 86% जो दूध आता है, ये क्या सिर्फ लाहौर में ही आता है या लाहौर के दीगर अजला से लाया जाता है? जी, ये लाहौर में इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला से दूध पहुँचता है लाहौर में. इस दूध को जब दीगर शहरों से यहाँ लाया जाता है तो उस दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? जी, दूध को महफूज करने के लिए चिलर्स प्लांट लगाए गए हैं जो कि दूध का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे कर देते हैं, और इससे दूध खराब होने से महफूज हो जाता है. जब कई दुकानदारों के खिलाफ फूड अथॉरिटी एक्शन लेती है, कार्रवाइयाँ लेती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो इन दुकानदारों के खिलाफ ऑपरेशन करती है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस ऑपरेशन के थ्रू न सिर्फ उन लोगों की निशानदही होती है जो लोग मिलावट माफिया हैं, बल्कि उनके खिलाफ घेरा तंग होता है. और मैं समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी के इस इकदाम की भरपूर हमें वो पजीराई करनी चाहिए. जो फूड अथॉरिटी है उनकी जानिब से खुले दूध पर पाबंदी आयद की जा रही है, आप इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, खुले दूध पे पाबंदी मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उन लोगों से ज्यादती है जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, लाखों लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं, ना सिर्फ उनसे ज्यादती है बल्कि ये आवाम से भी ज्यादती है. खुला दूध की अफादियत को आप जुटला नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त पैकेजिंग मिल्क जो है वो उसमें आप दूध को लंबे अरसे तक महफूज तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ केमिकल्स डाल के, लेकिन बारहा उसके साइड इफेक्ट्स तो आवाम ने ही भुगतने हैं. तो मैं समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी को पैकेजिंग दूध की तरफ जाने की बजाय या पैकेजिंग कंपनीज का अलाकार बनने की बजाय लोगों की सेहत को बरकरार रखने के लिए जो इकदाम उठाने चाहिए वो सिर्फ जो है वो खुले दूध के म्यार को बेहतर बनाएं, उसका चेक एंड बैलेंस हाई कर दें. जो लोग सही काम कर रहे हैं आप अगर उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उनको तंग भी मत करें. लेकिन जो लोग केमिकल्स, पाउडर, मिलावट, किसी भी किस्म की मिलावट, दूसरी तीसरी किस्म की इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि 0% टॉलरेंस होनी चाहिए. उन्हें न सिर्फ फाइन चार्ज करना चाहिए बल्कि उन्हें परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए. लोगों की जानों से खेलने की परमिशन बिल्कुल भी किसी को नहीं देनी चाहिए. पंजाब फूड अथॉरिटी एक तरफ तो कहती है कि हम जो खुला दूध है वो गैर मेयारी है, तो हम थैलियों में तकसीम बनाकर और पैक करके लोगों को देंगे,
تو جو دودھ لیں گے وہ بھی تو گوالوں سے لیں گے نا, تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بہتر اقدام ہے, کیا ان کے پاس جانے سے دودھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک طرف یہ کیمپین چلاتے ہیں گندا دودھ اور ایک طرف پیکیجنگ دودھ کی کیمپین چلا رہے ہیں. اس وقت لوگوں کو ایک جنیرک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو فارمر ہے, جو چھوٹا فارمر ہے, وہ دودھ اگر ڈائریکٹ کنزیومر کو دیتا ہے تو وہ گندا دودھ ہے. اگر وہ فارمر جو ہے ان کمپنیز کو دودھ دیتا ہے تو وہ اچھا دودھ ہے. ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سوال میں ہی آپ ان کے دوہرے معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور دودھ کی دکان کے باہر موجود ہیں, گاہکوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا دودھ کی کوالٹی کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جی مجھے بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو دودھ مل رہا ہے اس کی کوالٹی سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن تو ہم نہیں ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ زیادہ سختی کرے اور یہ انشور کرے کہ لاہور کے اندر جو دودھ داخل ہوتا ہے کم از کم وہ دودھ ہی ہو, کوئی اور چیز نہ ہو. کیونکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی ایسے اکوپمنٹس ہیں نہ ایسی مشینز ہیں کہ جس سے ہم دیکھ لیں کہ جو چیز ہم لے کے جا رہے ہیں یہ واقعی صحیح دودھ ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے. فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کھلے دودھ پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور پیکٹوں میں دودھ فروخت کیا جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیکٹوں میں دودھ ملے گا اس کے معیار میں بہتری ہوگی؟ دیکھیں اس میں ایک تو مہنگا ہوگا, سادی بات ہے, جب پیکنگ ہوگی تو خرچہ بڑھ جائے گا, ایکسپینس بڑھ جائیں گے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پیکنگ میں بھی بکوانا چاہتے ہیں تو اس کے ایکسپینس نہیں بڑھے. دوسرا, اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو انشور کرے, فوڈ اتھارٹی والوں کا کام ہے کہ وہ کنٹینیوسلی سیمپلنگ کرے تاکہ مسلسل ان لوگوں کے اوپر ایک نگرانی ہوتی رہے, ان کی مانیٹرنگ ہوتی رہے, پھر تو چیز ٹھیک ہے. ادروائز وہ مہنگا بھی ملے اور دودھ بھی نہ ہو, یہ تو پھر اور نقصان ہو گیا ہمارا. دوسرا, کیا فوڈ اتھارٹی کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں شہر بھر میں اس کے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ بہتر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, اب وہ کتنا صحیح کام کر رہے ہیں, اگر کہیں جگہ سے غلط چیز پکڑی گئی ہے تو ابھی تک اس کو سزا ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. وہ ہمیں ایسا ابھی تک دکھائی نہیں دی ہے. کیونکہ جتنی بھی دکانیں ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ کارروائی ہوتی ہے, سیل کر کے جاتے ہیں, اسے چند دن کے بعد دکانیں پھر اوپن ہو جاتی ہیں, پھر وہی معیار کا دودھ میرے خیال سے وہ سیل کر رہے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک دفعہ کاروائی کی ہے تو پھر اس کو مکمل اس کو انجام تک پہنچائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 دن بعد چھوٹ کے آ جائے اور وہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دے. ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ اچھا دودھ یہاں پر ہمارے سوسائٹی میں بیچا جا رہا ہے, کوئی دکانوں میں جعلی, کچھ کوئی میں اصلی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ معیار کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ہر دکان پر اچھا اور معیاری دودھ ملے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جج نہیں کر سکتے کہ آپ کا دودھ خالص ہے کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے. 90% لوگ ملاوٹ کرتے ہیں, 10% جو لوگ ایسے ہیں جو دودھ خالص بیچتے ہیں. اس میں سے بہت سی کم ایسی شاپس ہیں جو خالص دودھ بیچتی ہیں. عموماً موسٹلی زیادہ تر ملاوٹ کر کے دودھ بیچتے ہیں, کبھی پاؤڈر ڈال دیا, کبھی کچھ کر دیا, وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہے. کا دودھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں معیاری ہے تو پیکٹوں میں دودھ ملے گا, تب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے تصدیق ہوگی یہ اصل ہے. آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم دودھ بند کر رہے ہیں, ہم پیکٹ میں لے کے آتے ہیں, کیا پنجاب گورنمنٹ اس چیز کی ہمیں وضاحت کر سکتی ہے کہ وہ واضح ہے ہی خالص دودھ گائے کا ہی دودھ ہے؟ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ڈبے کے اندر کون سی ملاوٹ دی ہے, کون سے ایسنس ڈالے انہوں نے, یہ ہمیں نہیں پتا. چاہے یہ کھلا ہوا ہے, چاہے اس میں ملاوٹ کی ہے, تو پتا تھا ہمارے سامنے یہاں پہ دودھ ہے یہ. اب اس کو تو نہیں پتا کہ کون سے کیمیکل ڈال رہے ہیں, کون سے کچھ ہیں. چاہے وہ ٹیٹرا پیک کہتے ہیں جی پیک کر کے دیا, وہ دودھ خالص ہوتا ہے, ہر چیز ہوتا ہے, پر یہ ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ چیز ٹھیک ہوئے گی. وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا فوڈ اتھارٹی کو جو دودھ بیچ رہے ہیں ان کے جو معیار ہے دودھ کو بہتر کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے یا پیکٹوں کی طرف جانا چاہیے؟ نہیں, ان کو اقدامات اچھے کرنے چاہیے کہ فوڈ اتھارٹی ان لوگوں کو ایسا معیار دے کہ یہ اپنا معیار اچھا رکھیں. ظاہر بات ہے کہ کچھ ہمارے طبقہ ایسا جو نئی پیکنگ میں دودھ لے سکتا ہے, نہ دہی لے سکتا ہے, اس نے کھلا ہی لینا ہے. وہ ان کو تنقید کرے کہ یہ اپنا معیار اس طرح کرے کہ ہر غریب طبقہ جو ہے, غریب عوام ہے, نان افورڈڈ جو ہے, وہ آ کے یہاں سے لے سکے. دودھ کے حوالے سے بھی ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جو کھلا دودھ ہے وہ بہتر نہیں ہے, ڈبوں میں ملنا چاہیے, پیکٹوں میں ملنا چاہیے. یہ تو عوام کا اپنی رائے تھی. ابھی ہم ایک دکان کے باہر موجود ہے, دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں کہ کھلے دودھ کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہوگا. اچھا جی بتائیے گا کہ کھلا دودھ پنجاب فوڈ اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ پابندی لگا دیں گے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, یہ بہتر اقدام ہوگا؟ سر یہ ہماری طرف سے اس کی اقدام کی مذمت کرتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہمارے دادا پردادے سے کام ہم کر رہے ہیں. تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں, ناقص دودھ بیچتے ہیں, ان کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے. باقی جن کا نام ہے یا جن کا معیار ہے تو ان کے ساتھ تو یہ
बताइए कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ दुकानों का विजिट किया, कार्रवाइयाँ की, क्या फूड अथॉरिटी यहाँ आई है, यहाँ पे उन्होंने स्केलिंग की है, क्या कहेंगे? तकरीबन हर हफ्ते इधर आते हैं, हमारा विजिट करते हैं, हमारे पास पर्चियाँ हैं सारी, वो दे के जाते हैं, हमारा मेयार है वो हमें शाबाश भी दे के जाते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में और जाके डीजी फूड अथॉरिटी से बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि मजलिस सेहत दूध के रोकथाम के हवाले से उनके क्या इक़दाम हैं और दूध के मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से मुस्तक़बिल में उनके क्या मनसूबाबंदी होगी। आइए चलते हैं और जाके उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी रफ़ाकत अली साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फूड अथॉरिटी बड़े लंबे अरसे से जल दूध बनाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करी है, लेकिन खातिर खा नताइज नहीं सामने आ सके, इसकी क्या वजह? आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी आवाम के लिए और पंजाब फूड अथॉरिटी इस पे पिछले 5 साल से बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशंस कर रही है। अगर पिछले 6 माह का आप डेटा देखें तो 57,000 के करीब हमने व्हीकल्स पूरे पंजाब में चेक किए, जिसमें से तकरीबन कोई 24 मिलियन के करीब उनको फाइन हुआ और तकरीबन 11,47,000 लीटर जो है दूध वो डिस्कार्ड किया गया, जो कि क्वालिटी का दूध नहीं था जो हमारे आवाम यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप शॉप्स के हवाले से देखें तो शॉप्स में 27,000 इंस्पेक्शन हुई पिछले 6 माह में, जिनमें से तकरीबन हमने 2 करोड़ और 40 लाख के करीब उनको फाइन किया। 846 शॉप्स को सील किया गया क्वालिटी इशू की वजह से, जहाँ पे दूध अच्छा नहीं मिल रहा था और मिलावट की भी कुछ शिकायत थी। तो इसमें हम काम पे तो लगे हुए, लेकिन ये बेसिकली एक मल्टीफेरियस किस्म की स्ट्रेटजी अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब के डायरेक्शन पे तमाम जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। जिस तरह लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन की एबिलिटी को बढ़ाने पे कोशिश कर रहा है और उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसके ब्रीड में इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बड़े मैसिव ऑपरेशंस कर रही है और अभी हमने जो रिसेंट डिसीजन हमारी अथॉरिटी ने किया है उसके मुताबिक हम अगले साल से 2022 से इंशाल्लाह पैक्ड मिल्क को इंश्योर करेंगे या बॉटल्ड मिल्क को इंश्योर करेंगे ताकि ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और जो मिलावट शुदा दूध इनफॉर्मल तरीके से और एक बिल्कुल गैबाना आइडेंटिटी के साथ मार्केट में आता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसको हम काबू करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि जो भी दूध हमारे कंज्यूमर्स को यूज के लिए अवेलेबल होगा उसके पीछे उसका सोर्स और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सप्लायर मौजूद होगी ताकि हमें उसके अगेंस्ट ऑपरेशन करने में आसानी हो। ग्वाले उनमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात ये पाए जा रहे हैं कि जो दूध प्रिजर्व किया जाएगा उसका तरीकाकार के बारे में वो थोड़े से कंफ्यूज है, वो जरा थोड़ा सा क्या करेंगे? उसमें यह है कि जी हम उनको ऑन बोर्ड लेके बेसिकली जो हमारी डेयरी एसोसिएशन है पंजाब की, उनको सारों को स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके जा रहे हैं और गवर्नमेंट इसमें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। हम बेसिकली किसी का कारोबार या किसी के बिजनेस को मुतासिर करने की हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि खालिस और ताज़ा दूध जो है वो हर कंज्यूमर तक पंजाब के जुरिस्डिक्शन में पहुंचे। उसमें यह है कि उनकी जो रिजर्वेशन है उसके हवाले से हमने उनको ये भी फैसिलिटी ऑफर की है कि आपको हम एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर देंगे जहां पर आप साफ सुथरे माहौल में अपने दूध को पैक कर सकेंगे और उसी को आप ही अपने कंज्यूमर तक सप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरह का एक मॉडल बना रहे हैं जिस पे साथ साथ पैरेलल काम हो रहा है। इसके साथ ही हम पब्लिक को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि जब हम पैक्ड मिल्क की बात करते हैं तो उससे हरगिज ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस्ड मिल्क होगा। पैक्ड मिल्क खालिस ताज़ा मिल्क होगा, सिर्फ उसके ऊपर आइडेंटिटी होगी कि ये किस फॉर्म से आया है, किस गवाले से आया है या किस बंदे ने इसको प्रोवाइड किया है, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई मिलावट किसी किस्म की चीज मिलेगी तो उस बंदे के खिलाफ हम एक्शन कर सकते हैं। रेट के बारे में क्या होगा, क्या उसमें लागत ज्यादा आएगी? जाहिर सी बात है अभी भी रेट 120 रुपए से करीब जो पर केजी वो मिला दूध, तो क्या प्रोसेस के बाद या जो पैकिंग के बाद जो रेट होगा वो इतना ही होगा या ज्यादा हो सकता है? रेट में देखिए गवर्नमेंट ने तो इसको कैप किया हुआ है दूध को एक एसेंशियल आइटम के तौर पे, लेकिन बेसिकली रेट्स जो है वो मार्केट फिनोमिनन है। मार्केट जो है उसको रेट को आइडेंटिफाई करती है और वही उसको सेटल करती है। पंजाब में जहाँ पे मैंने आपको पहले बता रहा था चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इस पे बड़ा मैसिव एफर्ट्स कर रहा है कि अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए जिसमें प्रोडक्शन बढ़ सके। जब प्रोडक्शन ज्यादा आपकी हो जाएगी ना तो डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और जो ये मिलावट की वजह से मिलावट शुदा दूध से वो गैप फिल करने की कोशिश करते हैं वो भी कम हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका आज की से गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना है फूड अथॉरिटी की जानिब से, शहरियों की जानिब से और दुकानदारों की जानिब से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। शहरी जो हैं वो अभी भी दूध के मेयार से काफ़ी हद तक मुतमईन तो दिखाई नहीं देते हैं। उनका ये कहना है कि अभी भी कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर मेयारी दूध जो है फरोख्त नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयाँ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। कई बार जो है वो दुकानों पर भी छापे मारे जाते हैं और गैर मेयारी दूध को जो है वो तलब किया जाता है, सील किया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद दूध के मेयार में खातिर खा बेहतरी जो है नहीं आ सकी है। शहर भी इस हवाले से काफ़ी नाला दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि फूड अथॉरिटी की जानिब से खुले दूध पर जो पाबंदी आज की जा रही है और खुले दूध की बजाय पैकेटों में दूध को बेचने की जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इस इक़दाम से दूध के मेयार में बेहतरी आ सकेगी या नहीं, ये फैसला जो है वो आपने करना है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ अतीक मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात हुई एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।